स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम। आखिर कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट एक्सेप्ट डाटा को एक्सेप्ट करता है इनपुट के फॉर्म में, फिर उसे प्रोसेस करता है अंडर कंट्रोल ऑफ स्टोर्ड इन इंस्ट्रक्शन, फिर उसको क्या करता है, अंडर कंट्रोल रहता है, इस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और फिर हमें रिजल्ट देता है आउटपुट के फॉर्म में, एंड स्टोर डाटा को स्टोर किया जाता है फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। यानी सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो कंप्यूटर सिस्टम टेक इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर सिस्टम इंफॉर्मेशन लेता है, वर्क करता है उस पर और उसे यूज़फुल क्या देते हैं, रिजल्ट देते हैं। इट फॉलो ए साइकिल, एक साइकिल को फॉलो करता है। जैसे ये हो गया इनपुट, हो गया इनपुट डालते हैं, फिर उसे प्रोसेस करते हैं, फिर उसे आउटपुट करते हैं, फिर उसे स्टोरेज करते हैं। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का डिफिनेशन आखिर क्या है। कंप्यूटर सिस्टम इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम एक कम्बिनेशन है हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का, जो वह काम करता है दोनों मिलाकर, टुगेदर टू परफॉर्म टास्क अकॉर्डिंग टू यूज़र इंस्ट्रक्शन। दोनों मिलाकर काम करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, यूज़र के अकॉर्डिंग, यूज़र के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। ठीक, अब आते हैं बेसिक वर्किंग फंक्शन साइकिल। जो बेसिक वर्किंग फंक्शन साइकिल है कंप्यूटर सिस्टम का, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं बेसिक फंक्शन साइकिल। सबसे पहले इनपुट, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। हमने कीबोर्ड पे क्या, ये सब इनपुट डिवाइस, इनके थ्रू हमने क्या किया, डाटा दिया, इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को, फिर वो क्या करता है, प्रोसेस करते हैं। डाटा को क्या करना है, प्रोसेस करते हैं बाय द सीपीयू के, फिर अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, सीपीयू प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, फिर वो आउटपुट रिजल्ट देता है। दे रिजल्ट प्रोड्यूस, वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है एंड शो द यूज़र, यूज़र को दिखाता है। दिखाने के बाद क्या आते हैं, वो जो रिजल्ट है ना, इसके बाद वो डाटा स्टोर रहते हैं। डाटा एंड रिजल्ट आर स्टोर इट फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए उसमें क्या आते हैं, स्टोर रहते हैं। ठीक, यानी सिंपली कहा जाए, यहाँ पे देखो इनपुट हो गया, फिर ये प्रोसेस हो जाए, फिर आउटपुट, फिर स्टोरेज। देखो कंप्यूटर सिस्टम का क्या हुआ, साइकिल हो गया। अब आते हैं हार्डवेयर। तीसरा मेन जो मेजर पार्ट होता है वो हो गया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर यानी कि एक फिजिकल पार्ट है, द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट वी कैन सी एंड टच। यानी कि फिजिकल जो कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। फिर आते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब लॉजिकल पार्ट, जो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू। हार्डवेयर को जो काम करने का इंस्ट्रक्शन देता है वो क्या कौन देता है, सॉफ्टवेयर, उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। ठीक, अब आते हैं यहाँ मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम चौथा का। इसमें क्या आते हैं, इनपुट डिवाइस। इनपुट सबसे पहले कि उसमें क्या आते हैं, इनपुट डिवाइस। ठीक, यूज़र टू इंटर डाटा, यूज़र क्या देता है, डाटा को इंटर करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को। जैसे एग्जांपल हो गया कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन एक्सेट्रा। फिर आते हैं प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इट प्रोसेस, वो प्रोसेस करता है डाटा को एंड कंट्रोल करता है सारे ऑपरेशन को। एग्जांपल सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीयू, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। फिर आता है मेमोरी यूनिट या स्टोरेज, मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट यूज टू स्टोर डाटा। डाटा को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेंगे एंड रिजल्ट्स आइदर टेम्परेरीली और परमानेंटली। हमें जो रिजल्ट देते हैं या चाहे टेम्परेरी लो या परमानेंटली हो। एग्जाम्पल क्या, स्टोरेज का रैम, रोम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सब क्या है, मेमोरी यूनिट। अब आते हैं आउटपुट यूनिट, यूज टू प्रेजेंट द प्रोसेस रिजल्ट टू द यूज़र। यानी कि जो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, प्रोसेस क्या है, उसको जो इनपुट दिया उसको प्रोसेस करने के बाद सब कुछ, फिर उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं प्रेजेंट का जो प्रोसेस रिजल्ट जो शो करना है यूज़र्स को जिस डिवाइस के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस। एग्जांपल यहाँ पे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सब चीज़ें आउटपुट डिवाइस। फिर आते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस मतलब यूज टू कम्युनिकेट विद अदर डिवाइस एंड सिस्टम। यानी कम्युनिकेशन डिवाइस वो हो गया जिसको यूज़ करके कम्युनिकेट करते हैं दूसरे डिवाइस के साथ और सिस्टम के साथ। जैसे कि नेटवर्क कार्ड हो, एग्जांपल नेटवर्क कार्ड, मॉडेम, वाईफाई, अडेप्टर, ये सब क्या हुआ, कम्युनिकेशन डिवाइस। अब आते हैं हाउ कंप्यूटर सिस्टम वर्क स्टेप बाय स्टेप। कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक, अब आते हैं डाटा इज इंटर थ्रू इनपुट डिवाइस। डाटा इंटर करता है इनपुट डिवाइस के थ्रू।
CPU प्रोसेस करता है डाटा को अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। फिर जो रिजल्ट सेंड करता है आउटपुट डिवाइस में, इम्पोर्टेंट जो डाटा है एंड इम्पोर्टेंट डाटा और रिजल्ट शो एंड आर स्टोरेज इन स्टोरेज डिवाइस, यानी जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो रिजल्ट के बाद उसको स्टोरेज डिवाइस में उसको स्टोर किया जाए ताकि फ्यूचर यूज़ के लिए ज़रूरत पड़े। द सिस्टम कम्युनिकेट विद अदर डिवाइस इफ़ नीडेड, और जो सिस्टम है वो कम्युनिकेट करता है दूसरे डिवाइस के साथ जब उसको ज़रूरत पड़े। यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से दिखाया गया है। देखो ये इनपुट डिवाइस, यानी कि ये कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन से करने लिए इनपुट डिवाइस है, यहाँ से इंस्ट्रक्शन देंगे। फिर ये हो गया CPU, ये प्रोसेस करेगा, ठीक। फिर इसके बाद ये प्रोसेस कर गए, फिर प्रोसेस करने के बाद आउटपुट डिवाइस यानी कि उसको रिजल्ट शो करेगा। यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे मॉनिटर पे, प्रिंटर पे शो करेगा। और ये स्टोरेज डिवाइस है, जो फ्यूचर के लिए ज़रूरत है वो इसमें स्टोर किया जाएगा, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स है कंप्यूटर सिस्टम का, जैसे कि डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक, टैबलेट, स्मार्टफोन, सर्वर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर एट्सेट्रा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कैपेसिटी के बेस पे जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम टाइप कंप्यूटर को कैपेसिटी के बेस पे उनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले तो माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर हो, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर जैसे कि PC, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन। फिर आते हैं मिनी कंप्यूटर, जिसको हम यूज़ करते हैं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मल्टीपल यूज़र के लिए यूज़ करते हैं मिनी कंप्यूटर। फिर आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसको यूज़ करते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बिग डाटा प्रोसेसिंग के लिए। फिर आते हैं सुपर कंप्यूटर, ये ऊपर बहुत स्पीड होते हैं, यूज़ फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं, अदर फॉरकास्टिंग के लिए, स्पेस रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि माइक्रो में चिप्स होते हैं, फिर मिनी ये हो गया, फिर मेन फ्रेम ये हो गया, फिर सुपर ये हो गया। अब आते हैं कुछ चीज़ें हमें याद रखना चाहिए, की पॉइंट टू रिमेंबर। इसमें सबसे पहले आता है कंप्यूटर सिस्टम। जो कंप्यूटर सिस्टम है वो डाटा को एक्सेप्ट करता है, फिर उसे प्रोसेस करता है, फिर उसको आउटपुट देता है, फिर स्टोर करता है, ठीक। फिर आते हैं इट वर्क ऑन द साइकिल, ये साइकिल में काम करता है, पहले इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, फिर स्टोरेज। आते हैं इट हैज़ द 2 मेजर पार्ट, इसमें 2 मेजर पार्ट हैं, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। फिर आते हैं मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें इनपुट यूनिट, CPU प्रोसेसिंग यूनिट, memory and storage unit, output unit and device and communication device. It make our work fast, accurate and easy. ये हमारे काम को आसान बनाते हैं, एक्यूरेट बनाते हैं और बहुत फास्ट बनाते हैं। अब आते हैं यहाँ पे लास्ट में एक शॉर्ट समरी, यानी कि यू डाटा। आप इसमें क्या देते हो, डाटा देते हो, इनपुट देते हो, फिर कंप्यूटर वर्क करते हैं, डाटा को प्रोसेस करते हैं, फिर आपको क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है, आउटपुट मिलता है, यू गेट आउट मॉनिटर के तो प्रिंटर के, फिर ये डाटा सेव हो जाता है फ्यूचर यूज के लिए स्टोरेज में, SD प्रिंटर, रैम रोम एक्सेट्रा। फिर आते हैं यहाँ पे आपको याद रखना है कंप्यूटर सिस्टम बहुत स्मार्ट मशीन है, जो फॉलो करता है हमारे इंस्ट्रक्शन को और मदद करता है काम को आसान करने के लिए, और बहुत तेज़ी से और बहुत एक्यूरेटली काम करते हैं। ये हो गया कंप्यूटर सिस्टम। और इस कंप्यूटर सिस्टम, उसके टाइप, डेफिनेशन, कैसे चलता है, कैसे काम करता है, इनके मेन कंपोनेंट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।